बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो एकादशी व्रत का महात्म्य में भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी, जिसकी कथा सभी को पवित्र करने वाली है, सभी प्रकार के पापों से छुड़ाने वाली है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक के माध्यम से आपको यह कथा सुनाई जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता हैं और कैसी विधि है, यह बताइए। जितनी भी एकादशी कथाएं हैं वो सभी कथाएं श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को सुनाई हैं। पांडवों में भी मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज को सुनाई है, जो पांडवों में सबसे बड़े हैं, राजा हैं, उन्हें इस कथा को सुनाया है। एक दो बार भगवान का नाम लें, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की वाणी का उच्चारण करूँगा। मिलकर बोलो कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। जो नारद जी हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद जी के पिता हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए, कमल नाभ से उनका प्राकट्य हुआ है, उनका जन्म हुआ है। ऐसे हैं हमारे ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपको नमस्कार है। चतुर्मुख जो है वो ब्रह्मा जी का ही नाम है। मैं भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। एकादशी का अर्थ क्या होता है? एकादशी का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वां मन। इनको वश में करने को एकादशी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे, जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जो लोग वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, वो सभी वैष्णव कहलाते हैं। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राज ऋषि हो गए हैं। देखो, राज ऋषि कौन होते हैं? जो राजा भी होते हैं और ऋषि भी होते हैं। जैसे कश्यप जी थे, कश्यप जी राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो सभी को, क्षत्रियों को तो विशेष रूप से राज ऋषि ही होना चाहिए, राजा भी होना चाहिए और ऋषि भी होना चाहिए। और यहाँ पर बताया कि अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। क्योंकि जब राजा धार्मिक होता है, जब राजा अच्छा होता है, जब राजा ऋषियों के जैसा होता है, तभी वो प्रजा को अपना मानता है। और राजा अगर धार्मिक ना हो तो वो प्रजा को अपना नहीं मानता। राजा अगर झूठा हो, राजा अगर नियमों में रहने वाला ना हो, तो सारी प्रजा परेशान हो जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में क्यों बताया गया है? क्योंकि जो राजा होते हैं वही धर्म को कंट्रोल करते हैं। राजनीति ही धर्म नीति को तय करती है। जैसे हमारे 4.5 लाख मंदिर जो हैं वो राजाओं के अधीन है, और उसका जो सारा धन है वो सरकार ले जाती। तो इस बात की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। अगर राजा अच्छे होंगे तो हमारे सनातन धर्म का पैसा सनातन धर्म के काम आएगा, और अगर बुरे होंगे तो वो सनातन धर्म के काम तो आएगा ही नहीं, उल्टा वो और अनेकों कामों में लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया कि जो सत्य प्रतिज्ञा राजा थे वो इतने अच्छे थे कि उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, कहीं पर भोजन पानी की कमी नहीं होती थी, और बताया कि मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी।
और व्याधियों का प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय रहती थी, धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, बरसात नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। तो राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। बहुत ही सोचने विचारने वाली बात है ये। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि राजा के अत्याचार से प्रजा पीड़ित होती है। जब राजा पापी होता है तो सारी प्रजा को उसका कष्ट भोगना पड़ता है। किंतु ये राजा कहता है कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। कहता है कि मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दी। तपस्या करेगा, विचार करेगा कि मेरे से क्या पाप हो गया, क्या गलती हो गई। क्योंकि गलतियों को तो वही बता पाता है जो बहुत ऊंचा संत हो। संत लोग गलती को पकड़ लेते हैं कि गलती कहाँ है। हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही विचार करते हैं ना कि हमसे कोई गलती हुई है या नहीं हुई। एक बार मैं एक संत के पास गया तो एक संत के पास बहुत बड़े भगत आए हुए थे और वो आकर कहते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हो रहा। तो उन संत महात्मा ने बहुत छोटी सी बात पूछी कि जब भंडारा करते हो तो उस समय भंडारा बिठाकर खिलाते हो या सड़क पर खिलाते हो। तो उस भगत ने कहा, उस सेठ ने कहा कि मैं तो सड़क पर खिलाता हूँ। तो उन्हें कहा कि सड़क पर क्या जाम लग जाता है। तो सेठ कहता है, हाँ महाराज, जाम तो पूरी सड़क पर लग जाता है। तो संत महात्मा उसी समय समझ गए। कहते हैं जो लोग देर होती है लोगों को, जो लोग उस जाम में फंस जाते हैं, उसकी वजह से कितने अच्छे अच्छे काम रुक जाते हैं, तो उसकी सज़ा तुझे मिल रही है। वो कहते हैं उपाय बताओ। तो कहता है उपाय ये है कि जब तू भंडारा खिलाता है तो सभी को बिठाकर खिलाया कर। क्या किया कर? बिठाकर खिलाया कर। और उसने फिर यही उपाय किया तो उसके सारे दुख कष्ट दूर हो गए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भक्ति कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, लेकिन वो भक्ति के रूप में पाप होता है। क्या होता है? जैसे माताएं बहनें वृक्षों की पूजा करती हैं, पेड़ों की पूजा, और उन पेड़ों में इतना सारा पानी डाल देती हैं कि वो पौधा पनपने की बजाय मुरझा जाता है, बेकार हो जाता है, सड़ जाता है। तो ये पुण्य ना करके क्या बन जाता है? पाप बन जाता है। धर्म के रूप में किया गया पाप बहुत ज़्यादा सजा देता है। तो ऐसा ही कुछ इस राजा के साथ हुआ था। इस राजा ने क्या किया, इस कथा को ध्यान से सुनो। राजा अंगिरा ऋषि का दर्शन करने पहुंचा और जैसे ही राजा पर दृष्टि पड़ी तो अंगिरा जी भी बड़े प्रसन्न हुए। राजा भी अपने घोड़े से उतर गया और दौड़ता हुआ मुनि के चरणों में जाकर गिरा और मुनि ने भी बहुत ही प्रसन्नता से उसका हालचाल पूछा, स्वास्थ्य का समाचार पूछा। राजा ने जो भी फल जल सामग्री लाया था वो अंगिरा ऋषि को भेंट करी, उनका कुशल समाचार पूछा।
अब राजा जी से पूछा कि आपके आने का कारण बताओ। तो राजा ने कहा कि मैं तो बहुत ही धर्म के व्यवहार से इस प्रजा का पालन करता हूँ, किंतु फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही, वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता। तो ऋषि बोले, राजन यह सतयुग है। क्या है ये? यह सतयुग की कथा है। ये सतयुग का समय चल रहा है और सतयुग के समय जब कोई पुण्य करता है, बहुत सारा पुण्य करता है, तो उसको उसका लाभ होता है, थोड़ा सा लाभ होता है। और जब कोई थोड़ा सा पाप करता है, जब कोई थोड़ा सा पाप करता है तो उसकी सज़ा मिलती है बहुत ज़्यादा, सज़ा मिलती है बहुत ज़्यादा। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, कहता है कि मेरे इस राज्य में किस प्रकार के कर्म हो रहे हैं, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे बताओ। तो महाराज ने कहा कि इस युग में केवल शुद्ध लोगों को ही तपस्या करने का अधिकार है। क्या है? तपस्या करने का। जो पवित्र हो, जिसका अंतर्मन साफ हो, जो पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति को ही धर्म कर्म करना चाहिए। अपवित्र व्यक्ति करेगा, गलत व्यक्ति करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारे राज्य में मेघ पानी नहीं बरसा रहे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर पापी और दुष्ट लोग भगवान का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि अन्याय से कमाए हुए धन से अगर मंदिर बनाया जाए तो मंदिर भी टूट जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई अज्ञानी भगवान का भजन करता है तो उसको भगवान के द्वारा की गई भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। लाभ उसी को होता है जिसके लिए वो पाप करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, और कष्ट पहुंचाने का जब हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो हमारी भक्ति का लाभ उसको होता है जिसको हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि तपस्या करना तो पाप नहीं है। अगर कोई पापी व्यक्ति भी तपस्या करता है तो भी उसका हित होना चाहिए। अतः मैं पापियों को भक्ति करने से नहीं रोक सकता, मैं किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को भी भक्ति करने से नहीं रोक सकता। अतः आप मुझे कुछ और उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले कि यदि ऐसी बात है तो तुम एकादशी के व्रत करो। क्या करो? एकादशी के व्रत करो, क्योंकि एकादशी के व्रत का पुण्य इससे भी ज़्यादा है। किसी पापी को रोकने से अच्छा है अपने पुण्यों को कई गुना ज़्यादा बढ़ा लो। भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष में जो पद्मा नाम की विख्यात एकादशी होती है, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस उत्तम व्रत को करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर को लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मेघ घनघोर वर्षा करने लगे, पृथ्वी जल से प्लावित हो गई तथा उस व्रत के प्रभाव से सभी प्रजा सुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। अगर कोई नियम करना चाहे तो इस प्रकार का नियम हम कर सकते हैं। और बताया कि साथ ही छाता और जूते का भी दान देना चाहिए। दान करते समय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और उस मंत्र का अर्थ क्या है? उस मंत्र का अर्थ है कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से कहना चाहिए कि हे गोविंद भगवान, मेरी पाप राशि का नाश करो, आप मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करो। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। सही बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण बोलो वासुदेव भगवान की जय।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय सिया राम।